हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिस पर आप हर रोज परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं और आशीषित होते हैं। आज की हमारे इस वीडियो में हम प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा दिए गए पवित्र वचन को सुनेंगे। इस वचन के पहले भाग में आपने सुना कि शैतान क्यों हमारे संबंधों को परमेश्वर के साथ जुड़ने नहीं देता, और अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ता है तो कैसे वह हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है कि हम प्रार्थना ना करें और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ना हो। अगर आपने इस वचन के पहले भाग को नहीं सुना तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से इस वचन को जरूर सुन लेना, ताकि आप पूरे वचन को अच्छी तरह से समझ पाएं और फल लेकर आएं। आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी वचन के अगले भाग को सुनेंगे। तो चलिए आज के पवित्र वचन को सुनते हैं। जिस चीज के लिए तुम बनाए गए हो उस चीज को तुमने किया ही नहीं, फिर तुम जब कबाड़ में जाओगे तो तुम कैसे कह सकते हो कबाड़ी मेरी केयर क्यों नहीं करता, मुझे पेंट क्यों नहीं करवाता, मुझे साफ क्यों नहीं करता, मेरी सर्विस क्यों नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता। आपको मालिक के काम आना होगा। अपने पहले पर्पस को, पहले मकसद को, जो उसके लिए आप बनाए गए, उसे ढूंढना होगा, जो है परमेश्वर की महिमा करना, संबंध को कायम करना, प्रार्थना करना। नाम जॉन पीटर रख लेने से संबंध कायम नहीं होंगे। आपको रोज उसकी उपस्थिति में जाना होगा, आपको रोज परमेश्वर से बात करनी होगी, आपको रोज उससे मिलना होगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आप प्रभु से अधिक धर्मी नहीं हैं, आप परमेश्वर से ज्यादा समझदार नहीं हैं। अगर वो आपको कुछ करने के लिए कहता है तो वो आपके फायदे और आपकी भलाई के लिए है। शाऊल वो बात नहीं समझा, उसे लगा परमेश्वर थोड़ा सा ज्यादा सख्त हो गया है, परमेश्वर को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ रहा है, परमेश्वर को थोड़ा थोड़ा ज्यादा, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब मैं देखता हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, हमें सारे नहीं मारेंगे, राजा को मार देंगे, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को हम सब कुछ रख लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। पर उसे ये मालूम नहीं था कि परमेश्वर जो कुछ कहता है उसका मकसद, उसका जो कारण है वो आपकी आने वाली वंश है। वो नहीं चाहता आपके वंश खराब हों। अगर वो आपको सख्ती से चलने के लिए बोलता है, उसे आपके वंश दिखते हैं, उसे आपकी आने वाली योजना दिखती है जो आप लोग, हम लोग नहीं देख सकते। इसलिए हमें परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखना है। उसने कहा जब तक तू बच्चे के समान नहीं बनेगा तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलो एक बच्चे के समान बन। फिर से बोलो पड़ोसी को बच्चे के समान बन। उसने कहा जो बच्चों के समान नहीं होगा वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। बच्चों को चिंता नहीं है अब बिजली का बिल कैसे देंगे, उनको चिंता नहीं है कि सुबह का खाना कैसे आएगा, उनको चिंता नहीं है कि बाप जब ऐसे उठा के फेंकते हैं उधर तो वो बाप पकड़ लेगा बाद में के छोड़ देगा, उसको कोई चिंता नहीं। उसने कहा तुझे बच्चों के समान बनना होगा, मेरी योजना के ऊपर भरोसा रखना होगा, तुझे बाइबल के वचनों के ऊपर भरोसा रखना होगा, तुझे मेरे साथ चलना होगा। चाहे सारी दुनिया तुझे छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, लोग छोड़ दे, तुझे मुझ पे भरोसा रखना होगा। मैं लंबा सोचने वाला परमेश्वर हूं, वंशों का सोचने वाला परमेश्वर हूं, आगे की सोचने वाला परमेश्वर हूं। जो सांप उत्पत्ति में सांप है, अगर प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे वो अजगर बन चुका है। जो आज परमेश्वर आपको पाप छोड़ने के लिए कह रहे हैं, कल वो पाप आपको खत्म कर देगा, आपके मैरिज को खत्म कर देगा, आपके बच्चों को खत्म कर देगा। लेकिन परमेश्वर वो पाप को छोड़ने के लिए, अपने साथ संबंध को कायम करने के लिए बोलता है। उसे चिंता है आपके बच्चों की, आपके वंश की, आपके लोगों की, आपके परिवार की, इसलिए वो ऐसा कहता है। उसे ये चिंता नहीं है अगर आप पाप करेंगे तो परमेश्वर क्या नुकसान है, कौन सा स्वर्ग हिल जाएगा, नरक हिल जाएगा। स्वर्ग बना, नरक भी बना है, वहां भी जाना है लोगों को, नरक में भी जाना है, स्वर्ग में भी जाना है। अब आपको तय करना है। अब परमेश्वर कोई साबित करने के लिए नहीं आया है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं साबित करने के लिए आया हूं। वो साबित कर चुका क्रूस के ऊपर। उससे जान दी, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो साबित कर चुका है। अब कहता तू विश्वास करेगा तो उद्धार को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने पैसे दिए हैं लोगों ने आगे बैठने के लिए? कोई नहीं। पीछे बैठने के लिए, चेयर बैठने के लिए, आगे इधर बैठने के लिए, तो किसको इंप्रेस करें फिर? अगर पैसा नहीं चाहिए तो आपका पैसा आज रात ही टेंट वालों को बांट दिया जाएगा,
ये साउंड वाले, टेंट वाले, लाइट वाले आज अभी आपका जो पैसा दे अभी बांट देंगे उनको। कोई आने की मेरी फीस नहीं, मैं अपनी एनजीओ से भी कोई तनख्वाह नहीं लेता हूं। तो किसको इंप्रेस करूं मैं? ना तो मुझे आपका पैसा चाहिए, फिर किसको इंप्रेस करना चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं अगर मैं बचा आप बच जाएं, अगर मैं स्ट्रांग हुआ, मैं हील हुआ, मैं डिलीवर हुआ, पापों से आजाद हुआ, आप और आपका घराना भी आजाद हो जाए। हालेलुया। जब शरीर पर लोगों के कैंसर का फोड़ा हो तो डॉक्टर बोलता है काट दो नहीं तो फैल जाएगा। आप बोलते नहीं, काटने में दर्द बहुत होगा, मुझे नहीं कटाना, मुझे दर्द नहीं सहना। 5 मिनट का दर्द नहीं सहा और कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया और मर गए। इससे अच्छा यह है कि उस पाप के फोड़े को काट दो। दर्द तो होगा, हो सकता है फ्रेंड छोड़ के चला जाए, कुछ बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो जाए, फाइनेंशियली लोग तंग करने लग जाए, रिश्तेदार तंग करने लग जाए, लेकिन उस कैंसर को पनपने मत दो। ये पाप एक कैंसर है, ये पूरी बॉडी में, पूरे परिवार में जब फैलता है ये परिवारों को नाश कर देते हैं। नशे वाले लोगों के घर में जाके देखो क्या उनकी हालत है। उसकी पत्नी उसको एंजॉय नहीं कर सकती, उसका बाप उसको एंजॉय नहीं कर सकता, उसकी माँ उसके साथ बैठ नहीं सकती, हर टाइम उसके दिमाग में नशा है। पतीला देखता है तो बेचने की बात सोचता है, मोबाइल देखता है बेचने की बात सोचता है, सिलेंडर देखता है उसको कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ नशा दिखता है, पाप दिखता है। यीशु मसीह ने कहा शैतान आया घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मैं आया। यीशु मसीह ने कहा मैं आया तुझे जीवन देने के लिए, बहुतायत वाला जीवन देने के लिए, बीमारियों से रहित जीवन देने के लिए। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक यीशु मसीह को धर्म के चश्मे से देखेंगे तो बोलेंगे नहीं मैं तो ये हूं, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो धर्म का चश्मा उतारना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, यहोवा परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं, उसने इंसान को बनाया। उसने कहा तू मेरा पीछा करेगा, मेरे साथ संबंध को कायम करेगा, तू पाप से दूर रहेगा, शैतान की बात को नहीं सुनेगा, मेरे साथ रोज बात करेगा, तेरी लाइफ संघर्ष भरी नहीं होगी। आज भी ऐसा हो सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ स्ट्रगल नहीं है, मुझे बहुत सा काम है, मिनिस्ट्री में बहुत सा काम है, सोल बचाने का बहुत सा काम है, सेवकाई में बहुत सा काम है, लेकिन संघर्ष कोई नहीं। मेरे लोग जानते हैं 400 बंदा मेरे साथ फुल टाइम काम करते हैं, फॉरेन में लोग काम करते हैं, यहां काम करते हैं, कोई संघर्ष नहीं। लोग जानते हैं काम है, परमेश्वर आपको काम देता है, संघर्ष नहीं। वो आपको परिवार देते हैं, सिरदर्दी नहीं। लेकिन हमने उसे संघर्ष बना लिया, सिरदर्दी बना ली। हम अपने काम में इतना बिजी हो गए, परमेश्वर को भूल गए। कोई दुखों में इतना रह गया कि परमेश्वर को भूल गया। अगर आपके दुख प्रभु से आपको दूर कर सकते हैं तो शैतान ये कोशिश करेगा कि वो आपको हमेशा दुखों में ही रखे, ताकि आप प्रभु से कभी ना मिल सकें। अगर दुख आपको दूर कर देते हैं, अगर निराशा आपको दूर कर देती है, अगर कोई झटका, कोई घटना, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट आपको प्रभु से दूर कर देता है, तो शैतान मेक श्योर करेगा कि ये आपके साथ होता रहे और आप प्रभु से दूर रहें। आपको वायदा करना है, फैसला करना है आज कि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम करेंगे। वो आपकी हेल्प करेगा, आपको नशे से निकलने के लिए, पाप से निकलने के लिए, उस बीमारी के, उस गरीबी के श्राप से निकलने के लिए वो आपकी हेल्प करेगा। दाहिने हाथ को पकड़ के वो आपको उठाएगा। जैसे आप नहीं चाहते आपका बच्चा जितना मर्जी गलती करे, आप बोलते हैं बेटा उठ, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर चाहता आप उठें, वो चाहता आप फिर से इस्तेमाल किए जाएं, वो चाहता फिर से आगे बढ़े। आमीन। ऊंचा चाहिए, 7 बार चाहिए, चल। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में सारा कुछ लिखा हुआ, एक भी चीज ऐसी नहीं जो उसने लिखी नहीं। आपकी हड्डियों का मॉइस्चर, आपकी हड्डियों की ग्रीस तक बाइबल में जिक्र है, कैसे पैदा होगी, आपके ब्लड के रोग कैसे जाएंगे, आपके एक एक चीज, आपका परिवार कैसे ब्लेस होगा, फाइनेंस कैसे ब्लेस, हर एक चीज का, एक एक चीज का जवाब बाइबल में लिखा हुआ। लेकिन उसे पढ़ना किसने? हमने। किसने पढ़ना है उसको? क्योंकि परमेश्वर लिख चुका, वो काम कर चुका, क्रूस पे चढ़ चुका, मारा जा चुका, गाड़ा जा चुका, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ चुका, फिर 40 दिन फिर प्रचार करके जी उठने के बाद वही मिरेकल, वही अंधों को चंगा करके, मुर्दों को जिंदा करके फिर चढ़ गया। पवित्र आत्मा को भेजा जो आज हमारे बीच में है,
जो अभी आपके लंगड़ों को चंगा करेगा, जो अभी आपके व्हील चेयर को उठा देगा, जो अभी आपके अंधों को, गूंगों को, बहरों को चंगा करेगा, आपकी आंखों के सामने होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे सब कुछ लिखा है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला कि वो सामने यरीहो एक नगर है, उस नगर में जाओ और उसकी वॉल जो बहुत ही गहरी थी, बहुत ही बड़ी थी, उसके बिना वो उस नगर में घुसकर उस नगर को जीत नहीं सकते थे। परमेश्वर ने कहा जाओ उस वॉल के पास, याजक जाओ और आर्क उठा लो, वाचा का संदूक उठा लो, और उसके बाद तुम जाओ और स्तुति करते नहीं बल्कि रोज एक एक चक्कर मारना, 7वें दिन 7 चक्कर मारना, और जब मैं बोलूंगा तो स्तुति करना। वो यरीहो की दीवार आपकी बीमारी हो सकती है, वो एक गर्भ की रसौली हो सकती है जो आपको बच्चा होने से रोक रही है 18-20 साल से, वो फाइनेंशियल कर्ज हो सकता है जो आपकी फैमिली से कभी नहीं गया, वो एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा 2 चीजें, एक आर्क यानी खुदा का वचन तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए, दूसरा याजक यानी अच्छी संगति तुम्हारी जिंदगी में होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा वो याजक, अच्छी संगति, और आर्क यानी खुदा का वचन, और स्तुति करना यानी मेरी महिमा करना, मेरे साथ अपने संबंधों को कायम करना, ये तुम्हारी जिंदगी में अगर होंगे तो बाइबल कहती है यरीहो की दीवार जो फुटों के हिसाब से, फुटों नहीं मीटरों के हिसाब से मोटी थी, इतनी मोटी थी कि कोई बम गोला, कोई पेड़, कोई टहनी, कोई हथियार उस पर नहीं काम करता था। अंदर का शहर सेफ था, कोई उसे मार नहीं सकता था। स्तुति करने के बाद अगर लोग इधर वाली साइड स्तुति कर रहे थे तो इधर नहीं गिरी, इधर गिरी, और परमेश्वर ने दिखाया कि अगर संगति होगी, अगर वचन होगा, मेरे साथ संबंध कायम होंगे, हर बड़ी से बड़ी इंपॉसिबल चीज को मैं गिरा दूंगा तेरी और तेरे पांव में। हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? उसने कहा अगर अच्छी संगति होगी, वाचा का संदूक होगा, मेरे साथ संबंध कायम होंगे, तो मैं सब कुछ असंभव संभव कर दूंगा। वो दीवार, वो कैंसर, वो बीमारी, वो बांझपन, वो गरीबी, वो दुख जो तुम्हें भारा लग रहा है, तुम्हें लगता है कि ये कभी नहीं हो सकता, अगर वो परमेश्वर को साथ लेके ना जाते, डंडों के साथ जाते, पेड़ों के साथ जाते, हथियारों के साथ जाते, थक के खत्म हो जाते, फिर बोलते लाइफ इज ए स्ट्रगल। उसने कहा ना बल से ना शक्ति से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। आप लड़ रहे हैं पर शरीर से लड़ रहे हैं। कुछ बीमारियों से लड़ने से फायदा नहीं होगा, उनका इलाज बना ही नहीं। आपका बेटा सुनता ही नहीं तो क्या लड़ लेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फाइट करने से होंगी नहीं, परमेश्वर की वहां जरूरत होगी, और परमेश्वर भी अलाउ करता है ऐसी चीजों को जो हमारे बस से बाहर हों, ताकि हम खुदा को ढूंढ सकें। मैं आज इसलिए आपके बीच में नहीं हूं, मैं बहुत धर्मी था, मैं बहुत दुखी था, और परमेश्वर को ढूंढ रहा था कि वो है कि नहीं है। आपके दुख आपको परमेश्वर में, आपको प्रभु को ढूंढने में आपको लगा देंगे। पर आपको यह बात याद रखनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे। आपको परमेश्वर की जरूरत होगी, आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत होगी, अच्छी संगति की जरूरत होगी, वचन की जरूरत होगी, स्तुति की जरूरत होगी। हालेलुया। तब आप कहेंगे हां, मेरी इंपॉसिबल चीज खत्म हुई है, ये पॉसिबल हुई है। ये चीज इंपॉसिबल थी लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मेरी लाइफ में किया है। आप गवाही देंगे, कोई आज देगा, कोई साल में देगा, कोई 2 में, कोई 10 में, लेकिन आप देंगे 100% रेट के साथ, 100% रेशो के साथ। मैंने कहा 100% आप गवाही देंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान चाहता है प्रेयर ना करें, वो चाहता है आप संबंधों को कायम ना करें। धीरे 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 आपकी संगति से दूर कर दिया जाए, आपको बिजी कर दिया जाए, बीमारी से नहीं तो आशीष से दूर कर दिया जाए, बिजनेस से दूर कर दिया जाए, चर्च से दूर कर दिया जाए, आग से, वचन से दूर कर दिया जाए,
प्रेयर से दूर कर दिया जाए, धीरे धीरे फिर अपनी अपनी योजना को आपकी लाइफ पर वो काम करने के लिए भेजे। शैतान के अंदर पेशेंस। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह कहते हैं कि दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है, तुमको सूना झाड़ा बुहारा पाती है, तो 7 दुष्ट आत्माएं और लेके आती है और कहती मैं अपने घर में, शैतान कहता है मैं अपने घर में जिससे निकलता वहीं लौट जाऊंगा। और वो पेशेंस से इंतजार, इतना पेशेंस आपके पास नहीं था, शैतान के पास पेशेंस रखते हैं, बहुत पेशेंस के साथ धीरे धीरे आपको देखते हैं। आपने व्यभिचार के बारे में क्या सोचा, जब आपके दिल में व्यभिचार का विचार आया फिर आपने क्या सोचा, जब चोरी के बारे में विचार आया तब आपने क्या सोचा, जब आपको डराया गया तब आपने क्या, पेशेंस से वो आपको देखते हैं और मौका ढूंढते हैं कि कब वो आपके अंदर जाए। और यीशु मसीह ने कहा शैतान को अवसर मत देना। सुनो मेरी बात, ये देखो स्क्रीन के ऊपर, ये मैं आ रहा हूं अमृतसर, ओके। जब मैं बक्से के पास पहुंचा, मैं अमृतसर पहुंच गया, ठीक है। मैंने फैसला किया मैं यहां से जाऊंगा, तो मैं ऐसे वापस गया। मेरी दिशा तो मुड़ गई मेरी गाड़ी की, लेकिन हूं मैं अभी भी कहां, अमृतसर में। समझे कि नहीं समझे? आप परमेश्वर में चल रहे हैं, आप एक जगह पहुंच गए, फिर आपने मूड बनाया कि आप अपनी मुंह को फेर लेंगे यीशु मसीह से, मर्जी से करेंगे काम, पाप करेंगे, क्योंकि शैतान ने आपको भरमा दिया। आप हैं अभी भी ब्लेसिंग वाले प्लेस के ऊपर, पर आपकी दिशा अलग हो गई। अब आप जब चलते रहेंगे, आपको कुछ सालों महीनों में उसका असर दिखाई देगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पाप करने से कई बार एकदम मुसीबतें नहीं आती। पाप करने के द्वारा कई बार एकदम से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। आप बोलते हो मैंने तो कल व्यभिचार किया, आज मैं गाड़ी ले रहा हूं, ये देखो मेरे पास्टर ने मुझे फोन करके गॉड ब्लेस यू बोला है। चिंता मत करो, उसने कहा जो कुछ तुम अंधेरे में करते हो उजालों में उसका प्रचार किया जाएगा। अगर अंधेरे में प्रार्थना करते हो उजाले में तुम चमकोगे, पाप करते हो वो भी नजर आएगा। दाऊद ने धीरे से बुला के पाप कर लिया, कौन सा किसी को मालूम होने, लेकिन जब परमेश्वर नंगा करने में आता है, जब वो आपको एक्सपोज करने पे आता है, तो उसके जैसा फिर कोई नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती पाप जो है वो धोखा देने वाला है, शैतान धोखा देने वाला है, वो आपको धोखा देते हैं। वो आपको सारे जेन्युइन रीजन बताता है कि क्यों करना है, कैसे करना है, और कुछ नहीं होता। और जब आप फंस जाते हैं, आपकी दिशा मुड़ गई, अभी है आप उसी ब्लेस्ड प्लेस के ऊपर, पर दिशा फिर गई, फिर से आप वापसी की दिशा लेते हैं। ऐसा आपकी लाइफ में कभी ना हो। आपकी लाइफ में शैतान कभी काम ना करने पाए। आमीन ऊंचा वाला चाहिए मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने आपके लिए किया वो व्यर्थ हो जाए? पौलुस कहता है मुझे डर है जो मैंने मेहनत जो तुम्हारे विषय में मैंने की है वो कहीं व्यर्थ ना हो जाए। इसका मतलब मेहनतें व्यर्थ होती हैं। क्रिश्चियनिटी में मेहनत व्यर्थ होती है अगर आप ध्यान ना दे तो। वैसे मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, पर अगर आप अनगली करें तो, कैजुअल हो जाएं तो, फेमिलियर हो जाएं, क्या रोज रोज प्रभु आता है, रोज आता है प्रभु, अपना दोस्त है, रोज आता है आत्मा से मिलने, क्या है, कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है। लेकिन जब उसने वो संगति गवा दी, उसको फिर मालूम हुआ कि वो खास नहीं था, खासम खास था। शैतान आपकी कीमती चीज चुराना चाहता है, वो मसा हो, पवित्र आत्मा हो, वो सेहत हो, परिवार हो, या कुछ भी हो। यीशु मसीह ने कहा मैं चुराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें देने आया हूं। शैतान चुराने, घात करने आया है, नष्ट करने आया है, मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं अनंत जीवन। तुमने फैसला करना है, तुम फ्री विल के मालिक हो, तुम फ्री विल हो, तुम्हारी फ्री विल है, तुम अपने लिए फैसला ले सकते हो, तुमने शैतान के तरफ जाना है या मेरी तरफ जाना है। हालेलुया। आपको फैसला करना होगा। क्रिश्चियनिटी शॉर्ट टर्म का काम नहीं कि 6 महीने कुछ नहीं मिला तो कहीं और, आप जितनी मर्जी जगह चले जाओ, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने जो करना था कर दिया। प्रभु से बहुत बार मैं नाराज होकर मैंने देखा है, जब मैं प्रार्थना करूंगा फिर से ऊंट पहाड़ के नीचे जैसे आता है ना, कहते
फिर से आना पड़ता है खुद ही, वो नहीं बुलाता, खुद ही आना पड़ता है, मालूम हो जाता है कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। अगर संबंध कायम कर लिए, आज नहीं तो कल, मैंने कहा विक्ट्री श्योर है यीशु मसीह के नाम में, आज नहीं तो कल हीलिंग श्योर है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है वचन के नहीं कि मेरा काम क्या है? परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखना, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। चर्च जाना, वचन के साथ जुड़ना, उसकी महिमा करना, ये मेरा पहला स्थान है। जब मैं करता रहूंगा तो एक दिन परमेश्वर की निगाह में आप आ जाएंगे। कुरनेलियस प्रार्थना करता रहा, दान देता रहा, यीशु मसीह ने एक दिन याद कर लिया। हालेलुया। हमें उन काम को करते रहना है, हमें ठंडे नहीं होना है। अधर्म के बढ़ने के साथ बाइबल कहती बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हमें ठंडे नहीं होना, गर्म रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, ताकि शैतान की योजनाएं पूरी ना हो। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज टूटी हुई संबंधों को, टूटी हुई वो लाइंस को, वो कनेक्शंस को मैं जुड़ता हुआ देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में। आमीन ऊंचा चाहिए। आज यूथ जुड़ रहा है, बहनें जुड़ रही हैं, लेडीज जुड़ रही हैं, बिजनेसमैन खुदा के साथ जुड़ रहे हैं, पंजाब पुलिस जुड़ रही है। मैंने कहा आप लोग जुड़ रहे हैं। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, आप परमेश्वर का रिश्ता कायम कर लेते हैं। वो नहीं पूछता किस धर्म से है, तेरे पास पैसे कितने हैं, तेरा रंग कैसा है, तेरी जात कौन सी है। वो कहता दुनिया के थके हारे और बोझ निकले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना जुआ मुझे दे दो। तुम्हारा जुआ भारी है, तुम्हारी बीमारी का जुआ भारी है, तुम्हारी तकलीफ का जुआ, तुम्हारा भार, तुम्हारे परिवार को चलाने का भारी है। तुम नहीं चला सकते, तुम बनाए ही नहीं गए अकेले चलाने के लिए, तुम मेरे साथ चलने के लिए बनाए गए हो। अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ, यीशु मसीह ने कहा तुम ले लो। मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। मुझसे सीखो, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया।